नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की रामपुर रोड पर स्थित अमृत कुंज योजना के भूखंडों के आवंटन के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रांगण में किया गया, जिसमें काफी लोगों के निराशा हाथ लगी और कुछ के चेहरे खुशी से झूम उठे। इस योजना में 3 कैटेगरी के प्लॉटों को निकाला गया, जिसमें 40 मीटर, 60 मीटर और 112.5 मीटर के भूखंडों के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया। 40 तथा 60 मीटर के भूखंडों का लकी ड्रॉ तो सकुशल संपन्न हुआ, मगर 112.5 मीटर के भूखंडों पर 2 जगह पर लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जहां पर हैंडीकैप के ही आरक्षित कोटे से 2 लोगों ने फॉर्म जमा किया था। तभी एक ने आकर के कहा कि मेरा भी फॉर्म जमा है, आपने मेरा नाम इसमें क्यों नहीं लिखा। इसी प्रकार 50 साल से ऊपर के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसमें आरक्षण मौजूद था, जिसमें 3 लोगों ने फॉर्म डाले थे, मगर 2 ही लोगों की पर्ची डाली गई है। इस पर तीसरे शख्स ने आपत्ति जताई है। उसकी बात को सुनने के बाद कमेटी ने इस भूखंड को होल्ड पर रख दिया है। अब इसका निर्णय कमेटी की बैठक के बाद किया जाएगा। बाकी बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में इन भूखंडों का आवंटन संपन्न हुआ है। सभी लोगों ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की इस पारदर्शी तरीके से लकी ड्रॉ करने के लिए बहुत तारीफ की। संपत्ति अधिकारी RRP सिंह ने बताया है कि जो भूखंड किन्हीं जगहों पर शेष रह गए हैं, उनके लिए दोबारा से मीडिया के मध्य तथा प्राधिकरण की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। इस मौके पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार, सचिव अंजुलता, मुख्य लेखा अधिकारी, अधिशासी अभियंता अमित कादियान, आवास विकास के संपत्ति प्रबंधक मौजूद रहे। मोहम्मद मुश्तकीम की रिपोर्ट। आप सभी लोग जो यहाँ प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित अमृत कुंज योजना की लॉटरी के कार्यक्रम में पधारे हैं, सभी आवेदक गणों का, हमारे मीडिया के साथियों का, अधिकारी गणों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हमारा YouTube लिंक के माध्यम से भी हो रहा है, तो कई सारे आवेदक गण इस YouTube लिंक के माध्यम से अपने घर बैठे जुड़ कर के भी इस लॉटरी प्रक्रिया का सजीव प्रसारण देख रहे होंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से अभी संपत्ति प्रभारी साहब ने आपको शुरुआत में ब्रीफ किया था, 3 कैटेगरी के भूखंड हैं, जिसमें 40 वर्ग मीटर के 68, 60 वर्ग मीटर के 86 और 112.5 वर्ग मीटर के 21 भूखंड हैं, जिसमें हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन है और साथ साथ उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में प्लॉट्स की जो संख्या है उसको वर्गीकृत किया गया है। और आपको सीरियल नंबर भी बता दिया गया है, क्रम भी बता दिया गया है कि किस प्रकार से लॉटरी की प्रक्रिया प्रोसीड करेगी। ये हमारी जो लॉटरी समिति है, यहाँ पर प्राधिकरण की सचिव साहब हैं, इनकी अध्यक्षता में ये लॉटरी की समिति बनाई गई है, जो आपके सम्मुख रहेगी लगातार, और इनके मार्गदर्शन में, इनकी सुपरविजन में पूरे कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं अनुरोध करूंगा जो संचालक हैं कि पब्लिक के लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हीं में से लोगों को बुला करके ही पर्चियां निकलवाएं। बीच में यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि आगे आकर के उस डाउट को तत्काल ही उसका निराकरण करवा लें। कई बार जो है कुछ मन में शंका रह जाती है और आदमी उघर लेकर के चला जाता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को, जितने भी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उसको अपनाते हुए रखा है, जिससे किसी प्रकार की समस्या आने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद भी यदि किसी को लगता है, कोई इसका सुझाव है या उसको लगता है कि प्रक्रिया में थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, तो उसके सुझाव को हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि अब प्रक्रिया आगे बढ़े, तो मैं जो संचालक हैं उनको ये माइक सौंपता हूँ। जितने हमारे आवेदकगण हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं या जो ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, या जिन लोगों ने आवेदन किया है, किसी कारणवश किसी भी माध्यम से जुड़ नहीं सके हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। ये काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित हमारी योजना थी, जिसकी आज लॉटरी यहाँ संपन्न हो रही है। कतिपय श्रेणियों में सर, आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय कैंपस में जो हमारी अमृत कुंज योजना है आवासीय, उसका लॉटरी संपन्न हुआ। कुल 175 प्लॉटों के सापेक्ष
450 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें हम लोगों ने सभी आवेदन पत्रों की जांच करते हुए जो अर्ह आवेदक थे उनकी लिस्ट भी पब्लिश की थी। कुछ लोगों के आवेदन में त्रुटियां थी, उसको ठीक करने का मौका भी दिया गया था। इसके उपरांत जिनके ठीक होकर के आवेदन प्राप्त हो गए थे उन सबको कंसीडर करते हुए आज यहाँ पर लॉटरी का समापन किया गया है। 175 भूखंडों के सापेक्ष आज 145 भूखंड आवंटित हो गए। 30 भूखंड ऐसे जो किसी न किसी आरक्षण की कैटेगरी में पर्याप्त मात्रा में एप्लीकेशंस ना आने के कारण वो अलॉट नहीं हो सके, ऐसे हमारे 30 बच गए हैं। इनको शीघ्र ही नेक्स्ट राउंड की लॉटरी निकाल करके दोबारा से आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, इसमें अनुसूचित जाति के 9, ये 60 वर्ग मीटर के साइज के भूखंड हैं। अनुसूचित जनजाति के 2, कुल मिलाकर के 11 भूखंड 60 वर्ग मीटर के भी खाली हैं और 40 वर्ग मीटर के कुल 19 भूखंड खाली हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के 12, अनुसूचित जनजाति का 1 और सामान्य श्रेणी के 4 भूखंड। तो कुल मिलाकर के इन 30 भूखंडों की जो आवंटन प्रक्रिया है इसको अगले राउंड में टेकअप करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।